तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये कह दिया है, बहुत सारे क्या मैक्सिमम सभी ने कह दिया है कि हम फ़ोन के अंदर खेलने को तैयार हैं। तो अभी फ़ोन का गेम प्ले और ज़्यादा बढ़ने वाला है और जब सारे यूट्यूबर फ़ोन में खेलेंगे ई स्पोर्ट्स ग्रो होगा, गेम प्ले चलेगा, सब कुछ चलेगा और हम सबको भी बहुत ज़्यादा बढ़िया खेलना पड़ेगा। और इतना इतना तुम सब सोच के देख लो कि जब सारे यूट्यूबर फ़ोन में खेलेंगे तो ई स्पोर्ट्स का ग्रो होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है और टूर्नामेंट होंगे बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ अब अपने को मिलेंगी, तो अब अपने को बनाना पड़ेगा गेम प्ले। तो गेम प्ले बनाने के लिए मैं तो बीआर के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब कि जितना मैं खेलता हूँ तो अपनी प्रैक्टिस ही होती है वो। तो मैं आपको अपने गेम प्ले से कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बताऊंगा, जिनको देख के आप अपने तरीके से सोचना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ और मैं आपको थोड़ा अपनी साइड से बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। तो देखो, ई स्पोर्ट्स के अंदर जाने के लिए आपको एक ऐसा प्लेयर बनना पड़ेगा जो कि किसी भी सिचुएशन को सरवाइव कर सकता है। अपने को ऐसा प्लेयर बनना है जो कि जल्दी से फिनिश ना हो। अगर हमारे पास ग्लू वॉल खत्म हो गए हैं, अपने को वो सिचुएशन भी हैंडल करना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अपनी ये क्लिप दिखाता हूँ। तो इस क्लिप के अंदर नीचे एक एनिमी था, उसके ऊपर मैं फायर करने में बिजी था। इसके ऊपर मैंने कुछ फेंका और ऊपर की साइड से एक और एनिमी आ गया जिसको मैंने देखा नहीं था। इसने मेरे को डैमेज दे दिया ज़्यादा। मेरे पास जितने भी ग्लू वॉल थे मैंने लगा दिए और इसने स्काइलर की एबिलिटी यूज़ की, बट मैं ये भूल गया था कि स्काइलर की एबिलिटी 2 बार यूज़ होती है, जिससे कि मैंने अपने ग्लू वॉल सारे वेस्ट कर दिए। एक ग्लू वॉल बचा था। ये चीज़ मेरे दिमाग के अंदर अब आ रही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है कि स्काइलर का स्किल 2 बार यूज़ हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसा करता जिससे कि उसका स्किल या तो एक ही जगह पे यूज़ हो जाता। अगर मेरे पास कम ग्लू वॉल है तो मैं सारे यूज़ नहीं करता। अब अपने को यहाँ पे सर्वाइव करना है। नीचे की साइड पे भी एक एनिमी है और सामने वाले को अपने को खत्म करना है। तो मैंने इसके ऊपर पहले थोड़ा सा बम गोला फेंका। मैं बम गोला का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम बंदे यूज़ ही नहीं करते। तो इसका यूज़ किया करो। मैंने इसका यूज़ किया, मेरे पास नेड फ्लैश जो भी था मैंने इसके ऊपर फेंका। इसके ग्लू वॉल भी खत्म हो गए थे क्योंकि बीआर के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड ग्लू वॉल अब अपने को मिलते हैं। इस एनिमी ने भागने की कोशिश की AC-80 के साथ, मैंने इसे इजीली खत्म कर दिया। मेरे ग्लू वॉल भी खत्म थे, इसके ग्लू वॉल भी खत्म। सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स का जब बीआर का गेम प्ले देखता हूँ तो उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि यार ये बंदे खत्म क्यों नहीं होते। क्योंकि आपने बीआर के अंदर ये नोटिस किया होगा कि अगर हम 2 स्क्वाड के बीच में फंस जाते हैं तो हम इजीली खत्म हो जाते हैं। बट जब मैं ई स्पोर्ट्स का उनका टूर्नामेंट का गेम प्ले देखता हूँ, 2 स्क्वाड आ चुकी हैं, हर साइड से फ्लैश फ्रीज सब कुछ, एक्सप्लोसिव वेपन जितने भी होते हैं वो उनके ऊपर थ्रो हो गए, बट एक भी बंदा डाउन नहीं होता। और ई स्पोर्ट्स के जो रशर होते हैं वो भी डाउन नहीं होते। वो 2 बंदे मिलकर रश करते हैं, इस तरीके से रश करते हैं कि अगर सामने वाला बंदा डाउन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल पास में रहते हैं, जिससे कि उनका स्नाइपर उनको कवर दे पाए और वो डाउन भी निकालते हैं, खुद भी फिनिश नहीं होते। तो मैं भी थोड़ा सा रशर वाला ही प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं आपको दूसरी क्लिप दिखाता हूँ। तो ये क्लिप देखो, यहाँ पे नीचे की साइड पे एक एनिमी है, मेरे पास है मशीन गन। इसके ऊपर नीरो लगा रखा है और हमने इसके ऊपर कुछ थ्रो किया, नीला सुट्टा पिया, मैंने इसके ऊपर रश कर दिया। मेरे पास FGL थे और एनिमी यहाँ पे, इसके पीछे एनिमी और पटाखा शॉटगन के साथ मैंने इसके ऊपर रश किया। अब देखो यहाँ पे मेरी पटाखा शॉटगन कैसे चल रही है। उस टाइम पे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया चला रहा था जब मैं गेम के अंदर था, बट रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है, ये अच्छे से नहीं चल पा रही और एक्यूरेसी में काफ़ी ज़्यादा माइनस है, मतलब कि बुलेट कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और इस एनिमी को देखो, इसको मारने में मैंने कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया और वो एनिमी मुझे डाउन कर गया। अब इस सीन से मुझे ये समझ आया कि जो ढलान वाली फाइट होती है ना, उसमें गन को चलाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल जगह होती तो मैं इस एनिमी को इजीली डाउन कर देता। पटाखा शॉटगन को मैं अच्छे से चला पाता हूँ, बट हर जगह अच्छे से चला पाता हूँ ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ढलान वाली फाइट थी और ये फाइट मैं हार गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे ऊपर एक और डुओ रश कर देता है। यहाँ पे मैंने फिर से नीला सुट्टा पिया, एक गाड़ी वाला एनिमी गया, बट जो डुओ था ना, वो दोनों बंदे हमारे ऊपर रश करते हैं। एक बंदा मेरी साइड को आता है और मैंने सोच के रखा था कि इसको मैं बहुत इजीली खत्म कर दूंगा, बहुत इजीली। एक तो मेरी गन स्विच हो गई जिसको मैं करना नहीं चाहता था। उसके बाद मैंने दूसरी गन पे, अपनी पटाखा शॉटगन पे स्विच किया और इस एनिमी के हाथों में बहुत इजीली खत्म हो गया क्योंकि मेरी गन रिलोड नहीं थी। अब इससे मुझे ये चीज़ भी सीखने को मिली कि अगर हम नॉर्मल बीआर खेलते रहेंगे ना तो उससे काम नहीं बनेगा। अपने को अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके देखना है या फिर किसी को दिखाना है या फिर कहीं पे अपलोड करना है। जब बंदे भी कमेंट करेंगे तब भी पता चलता है कि नहीं यार, यहाँ पे हमारा गेम प्ले बेकार हो रहा है, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और ऐसे बंदों के हाथों डाउन होना बनता ही नहीं है। बेशक ये ढलान वाली जगह है, बट ऐसे एक बंदा डाउन कर गया। अब तीसरी क्लिप देखो, तीसरी क्लिप लास्ट की 1v1 की फाइट बची है। इस एनिमी को अगर मैं अपने तरीके से चाहता या कुछ भी करके मैं इसको इजीली डाउन कर सकता था, बट यहाँ पे आप ये क्लिप देखो। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वो ई स्पोर्ट्स की तरह थोड़ा सा ट्राई करता हूँ और पटाखा शॉटगन का मैं यूज करता हूँ। तो देखो, एक एनिमी ये बचा था ना, इसको तो मैंने उस एनिमी ने खत्म कर दिया। अब 1v1 की फाइट बची है, मेरे पास पटाखा शॉटगन है।
सब कुछ है मेरे पास, नीला सुट्टा भी है, सब कुछ है, मैंने अच्छे से पी लिया। और मैंने सोचा कि इस एनिमी के ऊपर मैं रश करता हूँ और इसको मैं उस तरीके से डाउन करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर रश कर दिया, ग्लू वॉल लगाए, तात्सुया का यूज़ किया, एनिमी भागने लगा, मैंने इसके ऊपर फायर करना शुरू किया। एक तो मेरे शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे थे, दूसरा यहाँ पे मैं अटक भी गया था। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल लगाई, एनिमी मेरी ग्लू वॉल के अंदर ही आ रहा था और मैं यहाँ पे बहुत इजीली खत्म हो गया। ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स का गेम प्ले देखने में हमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा लगता है। जब वो 4 बंदों को इजीली मार देते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं कि यार वो तो नूब से एनिमी थे भाई, तू गोल्ड लॉबी के अंदर खेल रहा था। सच बताऊं तो अगर हम भी गोल्ड लॉबी के अंदर जाएं और नूब से एनिमीज हमारे सामने आ जाएं, शायद से हम उनको भी ना मार पाए। क्योंकि यहीं पे देख लो, मेरे से तो क्लीन मूवमेंट नहीं हो पाई। मैं 4 फिंगर खेलता हूँ बट मेरा क्लीन मूवमेंट नहीं हो पाया। क्लीन मूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स दिन में बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, बाकी बंदों की गेम को ऑब्जर्व करते हैं, उनका काम ही ये है गेम खेलना, गेम के अंदर खुद को इंप्रूव करना। बट मैं तो कभी कभी गेम खेलता हूँ, कभी कभी मैं खेलता भी नहीं। तो एक और क्लिप देखो, ये अगला क्लिप है। यहाँ पे मैं जोन की साइड को जा रहा था, पीछे की साइड से एक एनिमी आया, इसके साथ मेरी फाइट हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने सेम ही चीज़ सोची कि मैं इसको पटाखा शॉटगन के साथ मारने का ट्राई करता हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की यहाँ पे अभी, कि कवर फायर हम उतना बढ़िया नहीं मार पाते। जैसे ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स कवर फायर मारते हैं, वैसा हम तो नहीं मार पाते भाई। और एनिमी को यहाँ पे मैंने मारने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मेरी ग्लू वॉल एनिमी के आगे, मतलब कि एनिमी अंदर आ जाता है ग्लू वॉल के, अच्छे से ग्लू वॉल लगी नहीं पाती। बट ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स की ग्लू वॉल एकदम परफेक्ट लगती है। तो इस एनिमी के साथ मैंने बहुत देर तक फाइट किया। मैंने इसके ऊपर ये क्या होता है बम गोला भी फेंका इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर फिर से रश किया। पटाखा शॉटगन का मैंने यूज़ तो किया बट वो वाला यूज़ हमसे हो नहीं पाता। इस एनिमी को हालांकि मैंने डाउन तो कर दिया था, एनिमी ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया मुझे ख़त्म करने का, मैंने सर्वाइव भी किया बट इसको डाउन भी किया, पर वो वाला मज़ा नहीं आया। इसको डाउन कर दिया बट ऐसे फालतू में कर दिया। मेन दिक्कत मुझे ये लगी कि क्लीन मूवमेंट नहीं आ पा रही है। हम सोचते तो ऐसा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वैसा हो नहीं पाता। जैसे अगर मैं ई स्पोर्ट्स का गेम प्ले देखता हूँ तो वो बंदे जाते हैं, शॉट्स कनेक्ट करते हैं, बंदे को डाउन करते हैं, वापिस आ जाते हैं। बट जब मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं इसको डाउन ही नहीं कर पाता, मेरे शॉट्स कनेक्ट नहीं होते, मिसटच हो जाता है, ग्लू वॉल नहीं लगती अच्छे से। इसके पीछे का रीजन हम क्या बताएं, क्योंकि देखो गेम खेलते तो हमें बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सेम ही कस्टम एचडी पे खेलते अपने को कितना टाइम हो गया। 4 फिंगर में बहुत टाइम से खेलता हूँ, मैं अच्छा खेल पाता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं गेम को बुया नहीं कर पाता या फिर बंदों को डाउन नहीं कर पाता। डाउन तो हम बंदों को कर देते हैं बट हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है डाउन करने में। गेम को बुया हम कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा अलग तरीके से खेलते हैं। सेम चीज आपके साथ भी होगी, आप भी बंदों को डाउन कर पाते हो, गेम को बुया कर पाते हो, बट वैसा गेम प्ले हमारा बन नहीं पाता, हमारा क्लीन गेम प्ले नहीं होता। क्लीन गेम प्ले बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को वैसा खेलना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कई बार मजे में आ जाते हैं। जैसे हम बियर के अंदर गए, इसने मेरा किल चोरी कर लिया, अब मैं इसका किल चोरी करूंगा, इसने मुझे रिवाइव नहीं दिया, अब मैं इसको रिवाइव नहीं दूंगा। जब हम रश करते हैं तो सिर्फ रश ही करते हैं और कुछ नहीं करते। फिर भाई रश करना है तो साथ में ग्लू वॉल भी लगानी है, खुद को डिफेंस भी करना है, चीजों को ऑब्जर्व भी करना है, एनिमीज की लोकेशन भी देखनी है। ऐसा नहीं कि एक बंदे पे फोकस हो गया, अब इसी को डाउन करना है और इसको डाउन करके खुद को डाउन कर देना है, वैसा भी नहीं करना। और ये जो रैंक पुश करने वाला सीन है ना, ये बहुत ज्यादा बेकार है। क्योंकि जब हम ये सोच के खेलते हैं कि अपने को अब हीरोइक से मास्टर जाना है या फिर इलाइट हीरोइक से मास्टर जाना है, तो हम फिर थोड़ा रैंक को देख लेते हैं कि यार मेरा रैंक ना माइनस हो जाए। हम फालतू की फाइट नहीं लेते, कहीं हमारा रैंक ना माइनस हो जाए। रैंक को साइड में कर दो, अपने को फाइट इग्नोर नहीं करनी है। फाइट अपने को करनी है बट स्टार्टिंग में अपने को डर भी लगता है। जैसे मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। यहाँ पे पीक के अंदर पूरी स्क्वाड थी बट पूरी स्क्वाड के बीच में घुस जाना, इतना कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि 3 बंदे तो खड़े हैं तो चौथा भी यहीं पे होगा। मैं थोड़ा सा पीछे आया, इनके ऊपर मैंने बम गोला फेंका, अगर कोई बंदा आएगा तो मैं डाउन करने का ट्राई करूंगा। मेरे पास ग्लू वॉल भी कम है, फिर मैं यहाँ पे आया, एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखा, MP5 के साथ मैंने इसे डाउन कर दिया और मैंने इसे पूरा फिनिश कर दिया। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं इनके ऊपर सीधा रश कर दूं, क्योंकि 3 बंदे जब सामने होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं थोड़ा सा अंदर आया, यहाँ पे 2 बंदे थे, एक बंदे को यहाँ पे मैंने फिर से डाउन कर दिया, ग्लू वॉल लगाई। मेरी HP देखो कितनी ज़्यादा कम हो गई, अगर मैं ऐसी HP लेके आगे जाऊँगा ये मुझे ख़त्म कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी बंदा दिखा, नीरो लगाया, बंदा भागा, सामने से बंदा आ सकता है, यहाँ पे मैं कूदा, बंदा आया, इसको भी हेड मार के मैंने डाउन कर दिया। इसको मैं फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, फिनिश भी कर दिया। जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो पीछे की साइड से एनिमीज मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ, इसको भी मैंने डाउन कर दिया उड़ता उड़ता। एक बंदा यहाँ पे पास ही आ गया था, उसने ऑस्कर मारा, मेरी HP भी कम थी, MP5 के साथ मैंने इसको भी थोड़ा सा हेड मार के डाउन कर दिया। फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि मेरी HP बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो ये मुझे पकड़ के तोड़ देंगे, अपने को सर्वाइव भी करना है। तो मैं यहाँ पे नई चीज़ ट्राई करने में लगा था। अगर मुझे पूरी स्क्वाड के साथ फाइट करनी है तो तरीके के साथ करनी है। आगे जाके मैं यहाँ पे डाउन हो गया था क्योंकि मेरा नेटवर्क ही चला गया। एक तो मेरा नेटवर्क साथ नहीं देता, मैं गेम प्ले करूँ तो करूँ कैसे। यहाँ पे मेरा नेटवर्क चला गया था जिससे कि मैं डाउन हो गया।
बट यहाँ पे मैंने पूरी स्क्वाड के साथ फाइट की और इनके मैंने 4-5 बंदे तो डाउन किए, मतलब कि 4-5 नॉक मैंने निकाले, बट वो साथ साथ में रिवाइव देने में भी लगे थे, तो वो सारे बंदे जिंदा हो गए। अगर मैं इनके बीच जाके सीधा घुस जाता तो मैं इतने नॉक निकाल ही नहीं पाता और इतना एक्सपीरियंस मुझे आ ही नहीं पाता, या फिर इतना कॉन्फिडेंस जो मैंने अभी गेन कर लिया। अभी मुझे ये यकीन हो गया कि नहीं, मैं पूरी स्क्वाड के साथ फाइट कर सकता हूँ, बट अपने को थोड़ा सा घुमा फिरा के फाइट करनी पड़ेगी। तो फाइट को आपने इग्नोर नहीं करना है, बस आपने अपना फाइट करने का तरीका चेंज कर देना है। तो यही मैं आपको बता रहा था इस वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कमेंट देखूंगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अब मैं एक नई चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं अपने डेली ब्लॉग अपलोड करूंगा, मिनी ब्लॉग बना के मैं डेली अपलोड करने का ट्राई करूंगा शॉर्ट्स पे, और वो मेंबर्स ओनली रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने बारे में या फिर अपनी चीजों को रिवील करने में को मन नहीं करता मेरा। जैसे मेरे पास पीसी सेटअप है, जब भी कोई बंदा पीसी सेटअप बनाता है उसकी वीडियोस बनाता है, बट मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं ये चीजें आपको दिखाऊं, मैं रिवील करूं अपनी चीजों को। जैसे मेरे पास कौन सा हेडफोन है, कौन सा माइक मैं यूज करता हूँ, ये सब मुझे दिखाना बताना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपने मिनी ब्लॉग मेंबर्स ओनली पे ही अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों।